आपसे क्षमा मांग लेते हैं कि जो बैकग्राउंड नॉइस में अगर हल्का सा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो रेलवे का कुछ काम हो रहा है पटरियों के संबंधित, तो उसी की वजह से हल्का फुल्का जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो पहले ही आपसे क्षमा मांग लेते हैं। पहले भी ये जान लीजिए कि ये UP-UMS और नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 है। सैलरी आपकी एकदम बेहतरीन रहने वाली है, 50-60 हज़ार पार रहने वाली है सैलरी। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे आपकी सैलरी 1 लाख प्लस भी हो सकती है इसमें। यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। टोटल 535 पोस्ट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताएंगे कि कितने कितने पोस्ट किस किस कैटेगरी से हैं और कितना कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। चलिए सीधे ऑफिशियल PDF पर लेकर के चलते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एक अच्छी बात है कि CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर आउट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं इसमें। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो CBT बोलते हैं 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट लेवल 7। पे मैट्रिक्स 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन CBT 2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। पहले तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग जान लीजिए कि BSc आपके पास रहना चाहिए ऑनर्स के साथ नर्सिंग में, या तो BSc नर्सिंग होना चाहिए किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी स्टेट की भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या तो BSc का आपके पास पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये होना चाहिए आपका, या और रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और ऐसे ही आप लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्स और एज ए मिडवाइफ के तहत इंडियन और इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तहत। इसके अलावा ये तो आपकी पोस्ट नंबर 1 के लिए हो गए। सेकेंड प्रेफरेंस जो है वो जानिए कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वही नर्स मिडवाइफ की तरह रजिस्टर्ड होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड विद कंपटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सिर्फ सेकेंड वाले पोस्ट के लिए होने वाला है और आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस कोई नहीं इंपॉर्टेंट है। रिमार्क लिखा है द रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड द एक्सपीरियंस सेल मस्ट बी acquired after obtaining essential qualification, that is after completing internship, declaration of result, registration with state इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यानी कि जो आपके पास 2 साल का मात्र एक्सपीरियंस मांग रहा है, ये पोस्ट नंबर 2 के लिए भी मांग रहा है सिर्फ, और इसके तहत इन्होंने पूरा क्लियर बता दिया है कि आपके पास एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए। एज लिमिट बता दिया गया है कि एज लिमिट है 18 से 40। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कुछ भी कमेंट में पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और 18 से 40 साल होगी, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जैसे ही आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 5-3-3 का होता है। तो ये देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 535, 200 अनरिजर्व्ड के लिए, 50 EWS के लिए, OBC के लिए 165। आप लोग सोच रहे होंगे कि 135 + 30 क्यों लिखा गया है, तो इसमें 135 नए पोस्ट है और 30 जो है बैकलॉग पोस्ट है। SC के लिए 109 जिसमें 105 नए हैं, 4 बैकलॉग हैं। ST के लिए 11 जिसमें से 10 नए हैं और 1 बैकलॉग है। इसके अलावा आप लोग को कुछ और नहीं करना है। कैटेगरी वाइज आपकी जो फीस लग रही है इसमें आपको अप्लाई करने का, ये बहुत ज़्यादा है यार, एकदम समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा फीस क्यों रखा जा रहा है। आप लोग देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 2,000 रुपये फीस है, 360 रुपये आपका लग रहा है, GST 18% के हिसाब से टोटल हो गया 2360 रुपये फीस। ये जनरल का भी सेम है, OBC का भी सेम है और EWS का भी सेम है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं SC और ST की, तो इनका 1200 रुपये प्लस वही 1200 का 18% 216 होता है, तो 216 रुपये GST, तो 1416 रुपये फीस लग रहा है इनका, SC और ST का। ये फीस पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रखा जाता है। खैर जिसको फॉर्म भरना है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी 2 साल का हो ही जाता, 2 साल में कुछ ना कुछ तो कमाई लोगे। बहुत लोग होते हैं ना फाइनल ईयर से ही कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेने लगते हैं कि इसमें वाले नर्सिंग वाले फील्ड में कहीं ना कहीं किसी भी हॉस्पिटल से जुड़ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि हमारे मतलब किसी रिलेटिव को हॉस्पिटल में एडमिट, तो मैंने कई लोगों को देखा कि छोटे छोटे लोग थे वहाँ पर। अभी उनसे मैंने बातचीत में पता चला कि अभी उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं पूरा हुआ था, लास्ट ईयर में थे, तो वो लोग एज एन इंटर्नशिप और वहाँ पर उनको एक्सपीरियंस के लिए वो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके थे, तो कुछ सैलरी मिलती थी और काम भी होता था। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको डेट विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्सेज, मतलब आपको बता दिया जाएगा डेट, इस समझ के चलिए आप लोग।
आप लोग कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो 23 फरवरी 2024 से लेकर के 14 मार्च 2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगी। अब इसमें प्रोसेस क्या होगा, पहले तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रिक्वायर्ड डिटेल्स भरी जाएंगी, फिर उनकी स्कैन फोटो, सिग्नेचर और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होंगे वो लिया जाएगा, फिर पेमेंट होगा और फिर सबमिशन होगा। फिर अंत में जैसे ही आप लोग सबमिट कर देंगे, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। फॉर्म प्रिंट करके जब अवश्य रखिएगा, फॉर्म प्रिंट करके रखेंगे आप लोग तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे तरफ भी, अगर आप किसी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पहुंचा देंगे तो आपकी उचित मदद करने का प्रयास किया जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC PWBD लिसन केयरफुली, ये ऐसे कैंडिडेट्स जो भी हैं वो ऑप्ट टू अप्लाई फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST OBC एंड PWBD वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर इन्होंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भर दिया यानी कि UR से भर दिया गलती से भी, तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इस बात को क्लियर कर दिया गया है। अब उसमें जैसे कि जो भी आप भले इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपने UR से भर दिया यानी अनरिजर्व्ड से, तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्लियरली बता दिया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास 1 सितंबर 2023 के बाद, देखिए यहाँ पर लिख दिया था, सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट्स मस्ट बी इशूड आफ्टर 1 सितंबर 2023। दिस सर्टिफिकेट इशूड बिफोर दिस डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। OBC कैटेगरी के जितने बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2023 के बाद नहीं बना है, उनका यहाँ पर उनको भी UR कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा। आप लोग कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है आपकी पहले बता दी हो, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा। आप जब फॉर्म फिलिंग करने जाएंगे तो वो भी एक्सपीरियंस वाला कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, तो वहाँ पर जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आपसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांग लेगा कि आपको जो है ही नहीं आपके पास। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांग लेगा कि आपके पास जो है ही नहीं। आप अगर इंटर्नशिप भी कहीं से BSc नर्सिंग में कर रहे हैं, BSc नर्सिंग में आपने कोर्स किया है, आखिरी साल में इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, तो आप 1 साल का इंटर्नशिप कुछ ले दे करके वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि हो मेरे क्राइटेरियाज हैं कुछ। आपको भी पता है कि एक्सपीरियंस इंडिया में किस बेसिस पे मिलता है, खासकर ऐसे फील्ड जो सरकारी से बिलोंग करते हो, आप एक्सपीरियंस कैसे मिलता है। मैं उस पर नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, मैं कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस की त्वरित जानकारी ज़रूरत है, जैसे आपने सपोज कोर्स 2022 में कर लिया है, उसके बाद आप किसी चीज़ की तैयारी करने में लग गए, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप वो सेकेंडरी वे अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंडरी वे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज तो भैया एक्सपीरियंस 2 साल का, 1 साल इंटर्नशिप, आप लोग तो आखिरी 2 सालों में भी कई लोग करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, मैं इस कॉलेज में था, हमारे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि जो छोटे छोटे नर्सें होती थी, तो हमारे कॉलेज में भी नर्सिंग वाला इंस्टीट्यूट भी था, तो वहाँ के लोग वहाँ पर कर रहे थे, तो वो उनसे मतलब पहचान गए हम लोग। तो बातचीत में पता चला, तो वो लोग बोले कि ऐसा हम लोग में होता है कि आखिरी 2 सालों में हम लोग कर लेते हैं, जिससे 2 साल का एक्सपीरियंस भी आ जाता है। बाकी सेकेंडरी बेस तो बहुत सारे हैं, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा ही होगा। सारी जानकारी आपको कन्वे करने का प्रयत्न किया गया है मेरी तरफ से। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जाकर के आप लोग हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं। कई लोग कमेंट किए थे कि ये मिल नहीं रहा था आपका नाम, तो सत्यम श्रनेत_1 ये है ट्विटर ID। यहाँ पर जाकर के आप लोग को जो भी पूछना है वहाँ पर पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पर वहाँ अपडेट आते रहते हैं। बेसिकली हमारा एक सेकेंडरी वे भी है, तो वो हम आपको अभी बता नहीं सकते वो क्या है, वो वहाँ पर क्या काम है उसका खाली। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो इस पर ईमेल आप लोग कर सकते हैं, इस पे सत्यम श्रीनेत 80, ये हमेशा हमारे लॉगिन रहता है। तो यहाँ पर जो भी ईमेल आता है तुरंत देख लिया जाता है, तो यहाँ पर भी आप लोग ईमेल कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए। अदरवाइज आपको सारी जानकारी कन्वे करने का प्रयत्न किया होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।